गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। मित्रों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2024 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कब से कब तक है तथा अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे किया जाएगा। साथ ही साथ आप सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि को भी जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। पुत्रदा एकादशी को सुबह नहाकर भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं और भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल का होना अति आवश्यक है। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में अन्न किसी भी समय नहीं लेना चाहिए। अगर आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो बिना तला हुआ आहार, फल आदि ले सकते हैं। इस दिन पूरे समय भगवान विष्णु का जाप करते रहना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करने से भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के अगले दिन वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दें, केले के पेड़ की पूजा करें और गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं। रात्रि जागरण करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं और रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करना चाहिए। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाना चाहिए। ये व्रत पाप नाशक माना जाता है। इसके प्रभाव से सुयोग संतान का सुख मिलता है। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से वंश में वृद्धि होती है और संतान पर आने वाले संकटों का नाश हो जाता है। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त को सुबह 9:40 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 16 अगस्त को होने के कारण सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को ही रखना शास्त्रानुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन यानी 17 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा और व्रत खोलने का शुभ समय होगा सुबह 5:32 से लेकर सुबह 8:05 के मध्य में। तो जब भी हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्र अनुसार जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह फल इस दिन विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य सावन माह में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। इस एकादशी से बढ़कर पापों के नाश का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वह इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं।
व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना बहुत ही शुभ होता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का इस्तेमाल करें। स्नान कराने के बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को इस दिन सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए और भगवान का इत्र से लेप करना चाहिए। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से भगवान की आरती उतारनी चाहिए और मक्खन, मिश्री, ऋतु फल, दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान को लगाएं और सबसे आवश्यक तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। किंतु भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़ें। एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाएं। माँ लक्ष्मी को सुंदर सुंदर गुलाब और कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री तुलसी शालिग्राम जी, जय श्री शंकर पार्वती जी। हर हर महादेव।